इमेजिन करो, एक रूलर के पास दो ऑप्शंस हैं। लोग उससे लव करें या लोग उससे फेयर करें। अगर दोनों पॉसिबल ना हो तो कौन सा बेटर है? एक आदमी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था 500 ईयर्स पहले। और उसका आंसर इतना कंट्रोवर्शियल था कि उसका नाम ही मैनिपुलेशन का सिंबल बन गया। उस आदमी का नाम था निकोलो मैकियावेली। और आज हम जानेंगे कैसे एक फिलोसोफर ने पावर की साइकोलॉजी को एक्सपोज कर दिया। पार्ट 1, द मैन बिहाइंड द कंट्रोवर्सी। आज अगर कोई इंसान मैनिपुलेटिव, स्ट्रेटेजिक और पावर हंग्री हो, लोग उसे मैकियावेलियन बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मैकियावेली खुद एक विलेन नहीं था, वो एक ऑब्जर्वर था। वो दुनिया को रोमांटिक या आइडियलिस्टिक नजरिए से नहीं देखता था। वो दुनिया को देखता था जैसी वो है। और शायद इसी वजह से लोग उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पार्ट 2, अ चाइल्डहुड सराउंडेड बाय केओस। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के सिटी फ्लोरेंस में हुआ। उस वक्त यूरोप का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं था। किंगडम्स कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे थे, सिटीज एक दूसरे से वॉर कर रही थी, पावर हर वक्त चेंज हो रही थी। इस टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो करने का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप दुनिया को सेफ प्लेस नहीं समझते, आप दुनिया को पावर स्ट्रगल समझने लगते हो। और यंग मैकियावेली ने एग्जैक्टली यही देखा। पार्ट 3, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ पावर। यंग एज में ही मैकियावेली फ्लोरेंस गवर्नमेंट में काम करने लगा। उसका रोल था डिप्लोमेसी, मतलब वो रूलर्स और लीडर्स से मिलता था, उनके डिसीजंस ऑब्जर्व करता था। और स्लोली उसने एक चीज नोटिस की, पॉलिटिक्स में सक्सेस का रिलेशन मोरालिटी से कम और स्ट्रैटेजी से ज्यादा होता है। उसने रूलर्स को देखा जो ऑनेस्ट नहीं थे लेकिन पावरफुल थे, और उसने रूलर्स को देखा जो काइंड थे लेकिन पावरलेस। यह ऑब्जर्वेशन उसके माइंड में एक डेंजरस आइडिया क्रिएट कर रहा था। पार्ट 4, द रूथलेस लीडर ही इंस्पायर्ड हिम। डिप्लोमैटिक मिशंस के दौरान मैकियावेली एक पावरफुल लीडर से मिला। उसका नाम था सिज़ेर बोर्जिया। बोर्जिया रूथलेस था, लोग उससे फियर करते थे। लेकिन मैकियावेली ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। फियर लोगों को ओबीडिएंट बनाता है और ओबीडिएंट लोग पावर को स्टेबल बनाते हैं। यहां से मैकियावेली ने एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझा। ह्यूमन बीइंग्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, लोग लॉयल नहीं होते, लोग सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर आप पावर में रहना चाहते हो तो आपको ह्यूमन नेचर का डार्क साइड समझना पड़ेगा। लेकिन मैकियावेली की लाइफ सडनली चेंज हो गई। 1512 में फ्लोरेंस की गवर्नमेंट चेंज हो गई और मैकियावेली को पावर से हटा दिया गया। उस पर कंस्पिरेसी का एक्यूजेशन लगा, उसे अरेस्ट किया गया, उसे टॉर्चर किया गया और फाइनली एग्जाइल कर दिया गया। एक टाइम का पावरफुल डिप्लोमैट अब एक विलेज में क्वाइटली रह रहा था। लेकिन इसी आइसोलेशन में एक आइडिया पैदा हुआ जो हिस्ट्री चेंज करने वाला था। पार्ट 6, द बुक दैट शॉक्ड द वर्ल्ड। 1513 में मैकियावेली ने एक बुक लिखी। उसका नाम था द प्रिंस। ये बुक पॉलिटिक्स के बारे में ब्रूटली ऑनेस्ट थी। इसमें मैकियावेली ने रूलर्स को एडवाइस दी, कभी कभी डिसेप्शन जरूरी है, कभी कभी क्रूएल्टी जरूरी है, और कभी कभी मोरालिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। उसकी सबसे फेमस लाइन थी, इट इज बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड इफ यू कैन बी बोथ। ये स्टेटमेंट शॉकिंग था, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए, फियर एक एक्सट्रीमली पावरफुल इमोशन है। फियर बिहेवियर को कंट्रोल करता है। पार्ट 7, द बर्थ ऑफ मैकियावेलिनिज्म। आज साइकोलॉजी में एक टर्म है मैकियावेलिनिज्म। ये पर्सनालिटी ट्रेट डिस्क्राइब करता है उन लोगों को जो हाईली स्ट्रेटेजिक होते हैं, इमोशनली डिटैच्ड होते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करने में स्किल्ड होते हैं। साइकोलॉजी में इसे डार्क ट्रायड का पार्ट माना जाता है। इसमें 3 ट्रेट्स होते हैं, मैकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी। ये ट्रेट्स मैनिपुलेशन और सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, मैकियावेली शायद लोगों को मैनिपुलेटिव बनने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा था, वो बस एक्सप्लेन कर रहा था कि पावर एक्चुअली कैसे काम करती है। पार्ट 8, वॉज मैकियावेली एक्चुअली मिसअंडरस्टूड। हिस्ट्री में मैकियावेली को विलन जैसा पोर्ट्रे किया गया, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं मैकियावेली इविल नहीं था, वो बस ब्रूटली ऑनेस्ट था। उसने दुनिया को आइडियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन नहीं किया, उसने दुनिया को एक्सप्लेन किया रियलिस्टिक वे में। और कभी कभी ट्रुथ अनकंफर्टेबल होता है। 500 ईयर्स के बाद भी मैकियावेली का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में, बिजनेस लीडरशिप में, इवन एवरीडे रिलेशनशिप्स में। जब कोई इंसान स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन यूज करता है, लोग उसे मैकियावेलियन बोलते हैं। एक फिलोसोफर जिसका नाम अब एक साइकोलॉजिकल ट्रेड बन चुका है, और शायद यही उसकी सबसे पावरफुल लेगेसी है।
तो आप क्या सोचते हो? क्या मैकियावेली एक डेंजरस थिंकर था या वो बस दुनिया की रियलिटी को समझ गया था? कमेंट में ज़रूर बताना।